वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना। हाँ हाँ, कि सामने हो मंजिल रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें यारो, बस सितारे चूमने के लिए जमीन मत छोड़ना, जमीन मत छोड़ना। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो गाइस देखिए, प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि पांच संख्याओं का औसत 306.4 है। यानी कि पांच संख्या है उसका औसत 306.4 है। तो औसत है तो उसे योग में कन्वर्ट कर लेना। तो औसत गुण, ये औसत गुना संख्या करते तो योग बन जाता है। बोलिए, पांच संख्या टोटल है उसका औसत दिया गया 306.4। जैसे औसत गुना संख्या के वैसे आपका योग बन गया। क्लियर। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है। यानी दो संख्याओं का औसत 431 है, 431 है। तो इसको योग में कन्वर्ट कर दिए तो संख्या गुना औसत। आगे कहता है आपसे कि अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 214, दो संख्या है ना, तो यहाँ पे अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। इस प्रकार से बोला। अब देखिए ध्यान से आगे क्या कहता है। कहता है तीसरी संख्या कौन सी होगा। देखिएगा साथियों, समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपका टोटल पांच संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे दो संख्याओं का औसत दिया गया 431, इसको योग में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी योग में कन्वर्ट कर दिए, समझिए। फिर अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। यानी दो संख्या मिलकर चार संख्या हो गया, यहाँ टोटल पांच संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो चार संख्या है इसको टोटल यदि मिला दिया जाएगा तो चार संख्या का औसत हो जाएगा। तो इनमें से यदि ये इसको जोड़ के इनमें से हम बोले यदि घटा दे, पांच संख्या में चार संख्या भगा देंगे तो जो बचेगा साथियों वो आपका तीसरा संख्या बचेगा। क्लियर है। तो बस इस प्रकार से आपको जो हल कर लेना। देखिए हल करते हैं। पाँच चौका 20, पाँच चौका 20, सात में बचल दो, पाँच छक्का 30, 30 दो 32, 30 दो 32, फिर बोलेंगे तीन तो तीन को पाँच गुना जीरो जीरो हो जाए, पाँच दिया 15। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा। माइनस यहाँ पे देखिए बोलेगा 431 हो जाएगा 862 प्लस यहाँ पे हो जाएगा दो पंचे 10 करी जीरो, फिर चार दूना 8, 8 एक 9 होगा ना, चार दूना 8 एक 9, दो एक 2, दो दूना 4। इस प्रकार से होगा। इसको जोड़ के घटा लीजिए तो जोड़िए दशमलव के बाद जीरो लिखे ना लिखे बात तो बराबर होगा। बोले 9 दो 11 करे 1 2 और 6 8 एक 9, फिर बोला 8 4 1291। यहाँ भी दशमलव के बाद जीरो नहीं लिखेगा चलेगा। अब देखिए इसको घटाइए। बोले दो में एक गया बचेगा एक। क्लियर है। बोले तीन में नौ घटेगा नहीं से पैसा, 13 में नौ गया बचेगा 9, 4 13 4, फिर यहाँ बचा 4, 4 में दो गया बचा 2, एक में गया खत्म। यानी 241 आपका आंसर हो जाएगा जो बचा वन संख्या। क्लियर है साथियों। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए साथियों, अब 22 नंबर क्या दिया गया। कहता है पांच संख्याओं का औसत 65 है। यानी टोटल पांच संख्या उसका औसत दिया गया 65, तो उसको योग में कन्वर्ट कर लें। आगे कहता है कि इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81, यानी दो संख्याओं का औसत 81, तो इसको योग में कन्वर्ट कर लीजिए। ये साथियों आपका योग हो गया। इधर भी आपका क्या है, योग है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या कहता है प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। अंतिम जो दो संख्या उसका भी औसत क्या है, 38। तो इसको भी, इसको और इसको क्या कर दिए, योग में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर है। आपसे पूछ देगा तीसरा संख्या क्या, वही प्रश्न है साथियों। तो इसमें यहाँ पे प्लस दीजिए, उसके बाद इसको घटा लीजिए, पांच संख्या में चार को गया तो बचा तीसरा ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पे हल कीजिएगा तो इसको आपका आंसर आ जाए 25 25 करीब 5 हाथ बचल 2, 5 छः 30, 30 2 32, फिर माइनस यहाँ पे बोलिए 38 8 दूना 16 कर 6 3 दूना 6 1 7, प्लस इसको कीजिए 8 2 1 2 2 8 16। इस सभी को जोड़िए 6 2 8 करी 8 या 7 6 7 6 13 करी 3, फिर एक और एक हाथ में दो बच। अरे 5 में 8 नहीं घटे, इससे पहले 25 में 8 घट 25 में ये सॉरी 5 में इससे 15 15 में 8 गया बचेगा 7, फिर इससे एक बचेगा 11 11 में 3 क्या बचेगा 11 में 3 गया तो बचेगा 7 तो आपका 8। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, दो दो कैंसिल, यानी 87 आंसर आ जाएगा। देखिए
तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्या कहता है 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत दिया गया 63, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो कहता 7वीं संख्या क्या है साथियों। टोटल 13 संख्याओं का औसत 68 है, जिनमें 7 संख्याओं का औसत दिया गया, फिर 7 संख्या, 7 7 14 संख्या हो जाएगा। टोटल आपके यहाँ पे देखेंगे तो 13 ही है। तो इस प्रकार से जब एक बाहर दी गई 13 संख्याओं का औसत दिया गया आपका 68, इनमें से फिर 7 यानी टोटल 14 है। तो अब कहता है कि अब जो 14 एक बाहर गया, वो जो बढ़ा वो कितना है, तो वो पूछ जाएगा। तो अब देखिए आपको लिखना कैसे, ये 13 जो टोटल है ना, इसको ये 14 में से 13 हटा देना है, तो क्या बचे, एक बचेगा। तो ऐसा करते पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63, इसको योग में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बोलिएगा 63 गुना 7 योग बन गया। फिर कहता है अंतिम 7 संख्याओं का योग 70 है, इसको ऐड कर दीजिए। 7 संख्याओं का योग 70, ये 7 संख्याओं का औसत कितना 70, तो ये आपका बन गया 7 7 टोटल 14। अब यहाँ पे दिया गया 13 संख्याओं का 68 दिया गया, 13 संख्याओं का 68। अब क्या करना है, इसको घटा लेना है, क्या आ जाएगा आपका जो बढ़ा था वो निकल जाएगा। क्लियर है साथियों। चलिए अब इसको हल कीजिए। देखिए 7 21 करिएगा तो चल 2 7 42 2 44, यहाँ पे 7 7 49, 49 पर 1 0, इसको ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिएगा। तो बोलिए 1 या 9 4 13 करीब 3, ये 4 4 8 1 9, 931 माइनस इधर गुना के 13 74 से हाथ में चल 10 13 78 10 88। अब इसको घटाइए, बोलेगा 11 में 4 गया 7, यहाँ बचाए 12, इससे 12 12 में 8 गया 4, 8 में 8 गया 47। इस प्रकार से इसको बोल सकते। क्लियर। तो आपका मर्जी जैसे बोलना बनाइए। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे को देखते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों क्या दिया गया ए प्लस बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19, सी तथा ए का औसत 21 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ये चीज आपसे पूछा गया। तो देखिए कैसे बनाना। हम बोले साथियों कि यहाँ पे देखिएगा ए देखेगा 2a, बी देखेगा 2b, सी देखेगा तो 2c, और औसत है, इसको योग में कन्वर्ट करना है तो 2 से गुना, इसको योग में कन्वर्ट करना है 2 से गुना, इसको योग में कन्वर्ट करना है 2 से गुना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना संख्या है, 2 2 को टोटल है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख 2a प्लस बी प्लस सी बोल सकते। जब जोड़िएगा 2 को a 2 को b 2 को c होगा, तो 2 हम क्या कर ले कॉमन ले लिए, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इस प्रकार से होगा। यहाँ भी इसको योग में कन्वर्ट कीजिएगा, सभी में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 इसको क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 20 प्लस 19 प्लस 21, इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे फंडा क्या है। देखिए हम बोले 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना, तो बस फॉर्मेटिव निभाने के लिए क्या कर लेते दिखा दिए। अब देखिए टोटल जोड़िए 20 19 और 21 को तो 60 होगा। यहाँ पे बी बोला ए का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए ए का वैल्यू कब ज्ञात होगा, जब बी प्लस सी झापा जाके घट जाएगा। तो बोले बी प्लस सी यदि घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू ज्ञात कर दोगे। तो बी प्लस सी दिखे दिया गया 19, तो बोले बी प्लस सी दिया गया 19, लेकिन ये औसत है, इसको योग में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 38। क्लियर, क्योंकि ये सारा आपका योग है, तो इसको योग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 38। क्लियर है। तो बोलेगा अब ये 38 यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी, ये बी प्लस सी हो जाएगा 38, और इतने के बीच का अंतर देखिए क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोले 38 और 20, ये 10 में 8 गया बचेगा 2, बोलेगा 5 में 3 गया बचेगा 2, यानी 22 का अंतर रहता है, 22 आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको मिटाते और आगे प्रश्न देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे देखिए गाइस ये भी प्रश्न वही है, कहता है ए प्लस बी का औसत मासिक आय दिया गया 14,000, बी सी का दिया गया 15,600 से, ए सी का दिया गया 14,400। तो इसको योग में कन्वर्ट कीजिएगा, 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से, तो ये सारा औसत क्या बन गया, योग बन गया। अब क्या बन गया साथियों, यहाँ पे योग बन गया 2 से गुना करने के बाद। ये भी आप इसको भी यदि 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना नहीं, यहाँ वही कंडीशन, ये 2 को ए है 2 को बी 2 को सी, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बोल सकते हैं। यहाँ पे सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी बात सबको क्या करना है ऐड कर देना। तो बोलिए 0 0 ऐड करेंगे तो 0, यहाँ 0 0 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा। ये 6 4 10 करीब 0 तो चलिए 1, 4 4 8 4 12 13 13 1 14 करीब 4 तो चलिए 1 2 3 1 4, इस प्रकार से रिजल्ट देगा। लेकिन ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। आपसे पूछा गया देखिए बी का मान क्या होगा, बी इक्वल टू 1, तो बी कब निकलेगा जब ए और सी क्या आ जाएगा वापस जाके घट जाएगा साथ ही में। क्लियर। तो ए सी दिखे दिया गया कितना
44, ये देखिए 14,400 दिए, ये तो औसत है। योग में कन्वर्ट कब हुआ, जब 2 से गुना किए हैं तब। तो 2 से गुना कीजिए तो देखिए कितना था, 100 100 हो गया 200, 44 44 हो जाएगा 88, 288 पर 2 जीरो, ये आपका योग है। तो क्या करना है, इतना में ए प्लस सी इतना घटा देना है ना, तो आपका हो जाएगा 288 हो जाएगा ए और सी कितना हो जाएगा साथियों, 88,800 में इतना क्या करना है, घटा देना, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा ना। तो साथियों इन दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15,200। क्लियर है साथियों, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे को देखते हैं क्या कहता है। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है, हमने लिखा 63, फिर कहता है कि इनमें से 3 के प्राप्त अंक 78 69 48 78 69 48 है, 3 के 1 2 3। आगे देखता है कि शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने, 6 शेष है। तो 6 शेष है तो यानी बोलेंगे टोटल कितना होगा, 6 7 8 1 9, तो टोटल इन 9 का औसत दे दिया आपका 63। क्लियर है। अब देखिए इसको हल कर लीजिए फटाक से, बोले 63 तो 63 यूज कर लीजिए, ठीक है। बोले ये 63 रुपया था, ये 78 रुपया लेकर भाग गया, यानी कि इसको क्या होगा, हानि होगा। कितना हानि, 63 78 के बीच का अंतर हो गया होगा 15, तो 15 एक के लिए 15 हो जाएगा ना, तो ये 15 हानि हो जाएगा, ठीक है। ये 63 था 69 रुपया भाग गया, फिर इसको हानि होगा कितना का, तो 6 का, तो एक के लिए एक ही को है ना, तो एक के लिए 6 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख देना। 48 देखिए 63 था 48 रुपया लेकर भाग गया, यानी कि इसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को प्लस है, तो कितना प्रॉफिट होगा साथियों, 48 और ये 63 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपका 15 का, तो इस प्रकार से 15। 6 को अगर निकालना है तो 6 शेष 6, तो 6 से क्या कर दे, भाग दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल होगा, 6 से 6 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, तो -1, या 63 में गया तो बच जाएगा 62। तो इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो 9 को औसत दिया गया तो 63, तो टोटल को 9 था, क्योंकि आपको अभी जस्ट मैंने बताया 1 1 1 3 को क्या दिया गया, 3 को में से आपका शेष बोला 6, तो बोले 3 और 6 होगा टोटल 9, तो 9 का औसत 63 दिया गया, तो ये 63 गुना 9 की जगह तो योग निकल जाएगा, और ये 78 69 48 को जोड़ेगा तो 195, टोटल ऐड कर दीजिएगा, ये टोटल तो ये घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 372। तो ये 372 बचा शेष, यहाँ पे 9 में 3 घटा 6, तो शेष का तुलना शेष से कर दीजिए, आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो 6 4 के 36 4 दूना 12, इस प्रकार से भी बना सकते। क्लियर है। तो चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत दिया गया 50। 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत दिया गया 50। क्लियर है। आगे कहता है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, 8 छात्र चला गया है, तो बचा कितना 20, ठीक है। 8 छात्र चले गए तो बचा 20। आगे देखिए कहता विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्त अंक में 5 की वृद्धि हुआ। जैसे 8 चला गया 5 की वृद्धि, बोले 50 था 5 की वृद्धि हो गया। क्लियर, 5 की वृद्धि हो गया। तो अब आगे कहता है कि वृद्धि हो गई तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, तो 8 को गया। देखिए ध्यान से, हम बोले कटे तो कटा लेना है, तो बोले ये कटे तो कटा लेना है, तो बोले ये 4 से कट रहा है ना, 4 7 28 4 5 20 4 दूना 8, ये 5 की वृद्धि हो गया है। ध्यान में रखिए 50 में 5 की वृद्धि, ध्यान से देखें। बोले था 5 50, ठीक है, 50 प्लस तो प्लस, ये देखिए 50 था, तो बोले 1 में 5 की वृद्धि, तो 5 में कितना की वृद्धि बोलेगा 50 25 की वृद्धि है ना। देखिए यहाँ पे लिख देते 1 में 5 की, तो 5 में कितना 5 की वृद्धि, निकालना है कितना 2, तो 2 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये देखिए इसको आपको यहाँ पे देखिए 1 में 5 की वृद्धि, 5 में कितना की वृद्धि 25 की वृद्धि, यहाँ पे -25, ठीक है। 2 का निकालना है तो 2 से क्या करना भाग देना, बोलेगा 12.5 हो जाए 12.5, तो 50 में 12.5 घट जाएगा, बचेगा 37.5। इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं। क्लियर, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो 28 का औसत दिया गया 50, तो योग में कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 14। बोला 5 की वृद्धि होगा, तो इन्हें 50 था तो 5 की वृद्धि 55, तो 20 के लिए कितना हो जाएगा साथियों, 55 गुना 20 कर दीजिएगा, तो 1100। इन दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 300, और बचा बोला 8 को छोड़ कर चले गए यहाँ पे 300, तो ये 8 से आपको डिवाइड दे देना आपका, जो कि ये भी
बन जाएगा आपका, आ जाएगा 37.5। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, कहता है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत दिया गया 68। क्लियर है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत दिया गया 68। आगे कहता है कक्षा में लड़कियों का औसत दिया गया 80, यानी कि गर्ल के दिया गया औसत 80। देखिए ध्यान से, उसके बाद कहता है कि 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक, लड़कों का दिया गया 60, यानी बॉय का दे दिया गया आपका 60। तो देखिए इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये 68 दिया गया। देखिए अब कहता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, लड़का पूछ देगा प्रतिशत में, ध्यान में रखेगा। आपको ध्यान में रखना है कि देखिए इससे जब एक वैल्यू इससे ज्यादा और इसके बाद एक वैल्यू जब कम दिया रहता है तो हमेशा आपको माइंड में रखना कि मिश्रण वाला प्रश्न है। ठीक है, तो मिश्रण वाला में क्या करते हैं, टोटल को बीच में रखते हैं, बाकी एक वैल्यू इससे दिया गया जैसे बेसी एक वैल्यू कम, तो बस मिश्रण के हिसाब से बनाना है, तो आपका जो कि फास्ट बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखे तो बोलेगा 8 का अंतर, इधर दोनों के बीच का अंतर देखेगा तो बोलेगा 12 का अंतर। रेशियो मेथड से बनाना तो क्या करना है, डिलीट होगा, डिलीट कर दे, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या, एक बार देख लेते हैं। कहता कि विद्यार्थी लड़के कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के, देखिए कितने प्रतिशत लड़के, कितने प्रतिशत लड़की, कितना वृद्धि, कितना कमी, इस टाइप का प्रश्न है। तो जो पूछे उसको रख लेना ऊपर, तो लड़के पूछा तो लड़का कितना है, लड़के ने पूछा, एक बार देख लेते हैं। हाँ लड़के, तो जो पूछे उसको रख लेना है ऊपर में। क्लियर, तो लड़के पूछा, लड़का को ऊपर में, टोटल को रख लेना नीचे। 3 2 टोटल 5, प्रतिशत पूछा तो 100 से गुना, नहीं पूछता तो ये आपका आंसर हो जाता है। बोले 5 से कटाइएगा, 5 दूना 10 यानी 20, 20 या 60 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब इसको भी मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक, टोटल 120 का औसत प्राप्तांक दिया गया आपका 35। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कहता है यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 दिया गया, उत्तीर्ण का मतलब आप पास, ठीक है, पास का 39 दिया गया। आधे कहता है अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए छात्रों का औसत दिया गया 15। फेल जो हुआ गया उसको दे दिया गया आपका औसत दे दिया गया कितना, 15 दिया गया। आपसे पूछा क्या, कहता तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि पूछ दिया गया पास हुए। तो यहाँ भी देखिए एलिगेशन वाला प्रश्न, यानी कि मिश्रण वाला ही प्रश्न है। ठीक है, तो वैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि एक आपका बेसी है, एक आपका कम है, टोटल या नीचे दिया गया औसत। ठीक है, तब देखिए ये दोनों के बीच का क्या करना, अंतर। तो 35 और 15 के बीच का अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 20, या 35 और 39 के बीच का अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 4। रेशियो मेथड से बनाना, डिलीट हो रहा है, डिलीट कीजिए, 4 एकम 4, 4 5 20। क्लियर है, पूछा गया देखिए प्रश्न में टोटल 35 है, तो 35 का आपको जो कि दिया गया है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35, टोटल 120 छात्र दिया गया। तो बोलिए टोटल 120 छात्र प्रश्न के अनुसार से और मेरे अनुसार से और आपके अनुसार से टोटल रेशियो में देखिएगा 5 1 6 दिया गया। तो टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना। तो पूछा गया कि पास वाला, तो यहाँ पे पास दिखे कितना है 5, तो यहाँ पे 5 से गुना कर दीजिए आपका आंसर। तो 6 दूना 12 यानी 20 गुना 5 तो 100 टोटल आ जाए। हाँ फेल पूछता तो 1 से गुना कर देते, के लिए पास और फेल में अंतर पूछता तो 4 से गुना कर सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए 30 नंबर में क्या कहता है, कहता है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक दे, छात्र और छात्रा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते छात्र यानी लड़का और लड़की है, छात्र और छात्रा। इनमें से कहता है कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 और 73, ये 71 और 73 है। क्लियर है, आगे कहता है समस्त यानी कुल, समस्त विद्यार्थियों के औसत दिया गया 71.8, समस्त यानी कुल 71.8। तो कहता छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात, देखिए ये भी आपका मिश्रण ही है, आपका चैप्टर है ये आपका औसत, लेकिन क्वेश्चन जो है कि मिश्रण का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैसे बना लेना है, तो इस प्रकार को टोटल देखिए इससे एक होगा कम, एक होगा बेसी, तो बस इसी वाला मेथड यूज करना है। बोलेगा अंतर इन दोनों के बीच का कीजिएगा तो हो जाएगा 1.2 का अंतर। क्लियर है, ये दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो 0.8, तो दशमलव, ये देखिए परसेंट रेशियो मेथड से बनाना है, तो रेशियो मेथड से बनाना, डिलीट तो डिलीट कर दिए। ये देखिए 4 से कटाइए, 4 दूतिया 12, 4 दूना 8, इस प्रकार से। आगे देखिए क्या
बस छात्र और छात्रा का अनुपात ही पूछा गया, तो 3:2 ही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो आई होप साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और हाँ हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।